कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर आज मतदान हो रहा है। तकरीबन 18 लाख मतदाता आज यहां पे 20 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें प्रमुख मुकाबला पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और एनसी के नेता मियां अल्ताफ के बीच है। लेकिन इस सीट की खास बात यह है कि इस सीट पर पहली बार चुनाव हो रहा है परिसीमन के बाद। अक्टूबर 2023 में हुए परिसीमन में कश्मीर घाटी के अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां के 11 असेंबली सेगमेंट्स और पुंछ और राजौरी के 7 असेंबली सेगमेंट्स को मिलाकर इस सीट को बनाया गया है। और ये पहली बार है कि पुंछ, राजौरी और अनंतनाग, कुलगाम के लोग एक साथ वोट करेंगे। अति संवेदनशील इलाका होने के कारण यहाँ पे सुरक्षा जो है प्राथमिकता रही है और इसी को मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी यहाँ पे कर दी गई है। कुल मिला के देखें तो ये पूरे का पूरा इलाका, अगर मैं दिखा दूं कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। ग्रामीण जो पोलिंग स्टेशंस हैं इस इलाके में सबसे ज्यादा है। तकरीबन 2400 पोलिंग बूथ में से केवल 235 बूथ ऐसे हैं जो शहरी इलाकों में हैं। 600 बूथ ऐसे हैं जो सीमा से सटे हुए हैं, यानी बॉर्डर बूथ्स हैं, और बाकी सारे के सारे जो बूथ्स हैं वो गांव देहात के इलाके में हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा प्राथमिकता सुरक्षा पे रखी गई है ताकि मतदाता सुरक्षित माहौल में यहाँ पे वोट डाल सके। इसीलिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है। पिछले दिनों हुए 2 हमलों में, जिनमें बीजेपी के एक सरपंच को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और 2 सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ 2 टूरिस्ट को भी निशाना बनाया गया था। उसके बाद सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम कर दिए गए हैं। मैं दिखा दूं कि जिस पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं ये काफी घने पेड़ों के झुंड, यानी जिसमें सेब के बगीचे भी हैं, जंगल भी हैं, उनके बीच में बना हुआ है। इसीलिए यहाँ पे जो सुरक्षा के लिए जो तैनाती की गई है वो सुरक्षा बलों की है, जहां पे सेंट्रल फोर्सेस यानी बीएसएफ के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है, जो पिछले 2 दिनों से इस पूरे एरिया को सेंसिटाइज कर चुके हैं ताकि आज जो यहाँ पे मतदाता आए वो सुरक्षित माहौल में अपने मत का प्रयोग करे। कुल मिला के इस सीट पे देखें तो मुख्य मुकाबला जो महबूबा मुफ्ती और मियां अल्ताफ के बीच में है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से अपनी पार्टी को समर्थन दिए जाने के बाद देखें तो त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी भी सीधे तौर पर नहीं लेकिन आउटसाइड सपोर्ट देते हुए अपनी पार्टी को है, और इसीलिए ये सीट पे माना जा रहा है कि जो मुकाबला है वो काफी कड़ा है। इस सीट की बात करें तो तकरीबन 65% लोग पहाड़ी और गुज्जर समुदाय से है और 35% जो है वो कश्मीरी बोलने वाले मुसलमान हैं, और इसीलिए जो वोटों का बंटवारा है वो तीनों पार्टियों के बीच में होगा, और यानी जो अंततः जीत का मार्जिन जो होगा वो काफी कम होगा, इस बात की संभावना जताई जा रही है। 2019 के चुनाव में की बात करें तो पुंछ और राजौरी की जिन 7 असेंबली सेगमेंट्स में आज वोट डाले जाने हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, वहां पे 72% वोटिंग हुई थी, जबकि अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां को मिलाकर जिन 11 असेंबली सेगमेंट्स में पर यह चुनाव क्षेत्र बना था केवल 9% वोटिंग हुई थी। इसीलिए आज इस चुनाव में किस तरीके की वोटिंग होगी, कश्मीर घाटी में अगर ज्यादा वोटिंग हुई तो कौन पार्टी जीतेगी, इस बात का फैसला तो 4 तारीख को सामने आएगा। लेकिन अगर बड़ी मात्रा में वोटिंग नहीं हुई तो एक तरफा मुकाबला भी हो सकता है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, बिजबिहाड़ा, कश्मीर।